क्या ले कुशीनगर? जी। इन रहा, इन माने अंदर और रहा माने रहा, अंदर ही रहा, प्रत्यक्ष नहीं हुआ। चलो अच्छा है गुप्त पांडव बन के रहे। जैसे छुपा रुस्तम बाद में खुले तो रुस्तम बाप के बच्चे भी रुस्तम ही होंगे। जो लोग पहली बार मिल रहे हैं वो हाथ उठाएं जरा। पहली बार बाबा को देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। गलत तो नहीं हाथ उठा दिया हैं? 18-20 लोगों ने भट्टी की है हैं? अच्छा, कुछ लोग इसमें हैं बिना भट्टी वाले भी कुछ लोग हैं। बिना भट्टी वाले भी हैं। कुछ नहीं आता। अच्छा, वो हाथ उठाएं जिन्होंने भट्टी नहीं की है। कंपिल फरुखाबाद में जाकर के भट्टी नहीं की है लेकिन आ गए। झूठ बोलने की क्या जरूरत, आ गए तो आ गए। नियम तो नहीं है लेकिन आ गए। कोई सूली में थोड़े चढ़ा देंगे। हाँ, हाथ उठाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बहुत आ गए। हाँ हाँ, देखा देखा। भट्टी करने के बाद आएंगे तो जैसे कोई मरता है तो नए बाप के घर में जाकर के जन्म लेता है, लेकिन जन्म लेने से पहले 9 महीने पकता है ना। ऐसे ही ये ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया तैयार हो रही है। इसमें दुनिया की तरफ से अनिश्चय बुद्धि माना मृत्यु होकर के आई, जिसकी दुनिया की बातों से अनिश्चय बुद्धि हो गया और भगवान बाप के सुनाए हुए ज्ञान में निश्चय बुद्धि हो गया, माना जन्म लेने के लिए तैयार हो गया। ऐसी आत्मा एक तरफ से अनिश्चय बुद्धि होती है, दुनियावी गुरुओं की चपेट से बाहर आ जाती और भगवान बाप का बच्चा बनने के लिए नए ज्ञान गर्भ में प्रवेश करती है। 7 दिन की भट्टी है, 1 दिन आना और 1 दिन जाना, दोनों मिला करके 9 दिन ये भट्टी पूरा करने में लगती है। भट्टी पूरी हो जाती है तो निश्चय बुद्धि आत्मा बन जाती है। निश्चय बुद्धि विजयते। क्या भगवान जीत पहनाने के लिए आता है कि हार खिलाने के लिए आता है? विजय पहनाने के लिए आती है। वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा। गीता में भी लिखा हुआ है, जहां भगवान है वहां ध्रुव विजय है। तो वो आत्मा 9 दिन की भट्टी करती है, माना बाप के घर में जन्म लेती है। निश्चय बुद्धि बनना माना जन्म लेना, और जन्म लेने के बाद बाप का बच्चा बनती है। बाप का बच्चा बनेगा तो वारिसदार बनेगा, और बच्चा नहीं बनेगा ऐसे ही कोई ने कह दिया भगवान आया हुआ है और भाग खड़े हुए। भगवान कैसा होता है देखें जाके। तो भगवान इन आंखों से दिखाई पड़ता है क्या? इन आंखों से दिखाई पड़ेगा नहीं। भगवान तो साधारण तन में आता है, पहचानेंगे कैसे?
तो ज्ञान लेना चाहिए ना, ज्ञान लेकर के निश्चय बुद्धि के रास्ते पर चल पड़ना चाहिए। बट्टी करके जैसे सब सत्संग में बैठते हैं ऐसे बैठना चाहिए। तो अब जो भी आके बैठ गए तो पहली बार गलती करती है तो माफ किया जाता है ना, है ना। गलती लाने वाले की लाने वाली गलती, लाने वाले की ज्यादा गलती, क्योंकि वो ज्ञान में आने के बावजूद भी गलती कर रहे हैं। जानने के बाद जो दर्शन करने आते हैं वो दर्शन करने वाले भगत बन जाते हैं। भक्तों की संख्या तो बहुत होती है, भगवान के भक्त बहुत होते हैं और भगवान के बच्चे बहुत थोड़े होते हैं। कितने होते हैं अभी बताई संख्या? 9 लाख बच्चे, उनमें भी 4.5 लाख है बच्चियां। क्या है? उन्हें देवान त्याग करके पराए घर जाना पड़ता है स्वर्ग में। और 4.5 लाख है बच्चे। कैसे बच्चे? घर में बच्चा पैदा होता है तो ज्यादा खुशी मनाते हैं या बच्ची पैदा होती है तो ज्यादा खुशी मनाते हैं? बच्चा पैदा होता है ज्यादा खुशी मनाते हैं। तो भगवान बाप भी निराकार ज्योति बिंदु और बच्चों को भी निराकार ज्योति बिंदु बना देता है। वो शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। जैसे शालिग्राम होता है ना, बिंदु का छोटा बड़ा आकार बना दिया। नाक आंख कान हाथ पांव नहीं है, क्या बन गया? बिंदु बन गया। ऐसी प्रैक्टिस करते हैं अपन को आत्मा समझने की। प्रैक्टिस करते करते देह भूल जाती है। क्या बन जाते? ज्योति बिंदु आत्मा। दूसरों को भी ज्योति बिंदु के रूप में देखेंगे और अपने को भी ज्योति बिंदु के रूप में देखेंगे। देह को देखेंगे ही नहीं तो विकार आवेंगे ही नहीं। देह को देखते हैं, ये स्त्री है, सुंदर है, तो विकार आके खड़ा हो जाता है, काम विकार आता है। देह को देखेंगे, ये दुश्मन आ गया, तो क्रोध आवेगा, ये हमारा विरोध करता है। आत्मा देखेंगे तो विरोध कहां से आएगा? आत्मा देखेंगे तो न क्रोध आएगा न काम आएगा। लोभ कब आता है? लोभ तब आता है जब आत्मा को नहीं देखते। आत्मा देखें तो लोभ के वशीभूत होकर के किसी की चोरी चकारी कम तौलना आदि धंधा नहीं करेंगे। मोह, ये मेरे पेट से पैदा हुआ, ये मेरा संबंध है देह का। देह को देखा तो मोह पैदा होगा। अहंकार, देह को देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा ये राजा है, मैं महाराजा हूं। ये भंगी है, मैं ब्राह्मण हूं। तो देह को देखने से द्वैतवाद पैदा होता है। देह तो विनाशी है। विनाशी है कि अविनाशी? विनाशी है। विनाशी को देखेंगे तो बुद्धि विनाशी बनेगी, अविनाशी बनेगी? तो मन बुद्धि रूपी आत्मा को अविनाशी बनाना है तो क्या करना चाहिए? एक दूसरे को देखें तो किस रूप में देखें? अविनाशी आत्मा के रूप में देखें। भले कोई बिंदी या टीका लगाए या ना लगाए, क्या करें? अंदर से समझें हम इस आत्मा से बात कर रहे हैं। प्रैक्टिस सुबह से लेके शाम तक पक्की करनी चाहिए। थोड़ा टाइम रह गया है। इस जन्म के अलावा और कोई जन्म नहीं मिलता है 84 के चक्कर में जो ये प्रैक्टिस करने कराने वाला मिले। ये सब का अंतिम जन्म है। इसलिए देह, अपनी देह भी भूलनी है। इस देह के जो भी संबंधी हैं उनको भी भूलना है। और देह के जो भी पदार्थ हैं, पदार्थों में भी तो आकर्षण होता है।
मेरी साड़ी बहुत अच्छी है, मेरा पैंट शर्ट कितनी अच्छी है। अहंकार आता है। तो देह के पदार्थ, मैं जितना अच्छा भोजन करता हूं, दूसरे परिवारों में मैंने इतना अच्छा भोजन करता हुआ नहीं देखा। वास्तव में मैं उच्च परिवार का हूं, धनी मानी परिवार का हूं, तो अहंकार आता है ना। तो ये निरहंकारी, निर्विकारी, निराकार, निरंजन बनाने वाला बाप आया हुआ है, जो कभी भी विकारी नहीं बनता। कितनों के ही संसर्ग संपर्क में आवेगा तो भी उस पर विकारों के संग का रंग नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। वो एक ही आत्मा है जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती, और बाकी सब 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है, सब जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। इसलिए वो एक ही शिव निमित्त बना हुआ है, जिसकी आत्मा का नाम शिव है। वो सृष्टि पर आकर के राम कृष्ण के अंतिम जन्म के चोले में प्रवेश करता है, और प्रवेश करके सारी दुनिया को चेंज करता है। उसको पहचानना है। को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बाप कौन है, ज्ञान से ही पहचान सकेंगे। कोई को परमिशन देंगे, आओ हम तुम्हें भगवान को दिखा लाएं, तो खुद भी भगत बने और उसको भी भगत बनाई दिया। अब भगवान बाप हमें बच्चा बनाने के लिए आया है या भगत बनाने के लिए आया है? बच्चा बनेंगे तो बाप की राजाई के हकदार बनेंगे। बाप तो आता ही है राजाई लेकर, राजयोग सिखाता है और राजा रानी बनाता है। तो क्या बनना चाहिए? राजा रानी बनना चाहिए। कोई भी संस्था के नियमों को नहीं उल्लंघन किया जाता, उल्लंघन करने से नुकसान होता है। और मान लीजिए जो भट्टी नहीं किए हैं और क्लास में आते हैं तो भट्टी नहीं करते, क्लास में आते हैं तो बुरा नहीं। क्लास में आए, भले आपस में जो मासिक संगठन होता है, 7 दिन का संगठन होता है, उसमें भी आ जाएं, कोई अर्जा नहीं। लेकिन जो बड़े से बड़ा संगठन होता है उसमें नहीं लाना चाहिए। और बाबा, जब कृष्ण का जन्म होगा तो 5.5 वर्ष की आत्मा रहेगी कि नहीं रहेगी? नरक की दुनिया के बीच आकर के स्वर्ग का वर्षा देता हूं। अगर नरक की दुनिया के बीच में आकर के स्वर्ग का वर्षा न देता तो क्रिश्चियन लोग भी पैराडाइज को मानते हैं, कहते हैं लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। मुसलमान लोग भी जन्नत को मानते हैं, तो उनकी बुद्धि में वो जन्नत कहां से याद है? कभी जन्नत उन्होंने भी दे समझी होगी ना। तो जन्नत, पैराडाइज, स्वर्ग, बैकुंठ, इस सब की बुद्धि में भरा हुआ है। भले कोई देखे इन आंखों से न देखे। इंदिरा गांधी को सबने आंखों से देखा था क्या? लेकिन अगर सामने आ जाती तो पहचानते नहीं क्या? पहचान लेते ना। ऐसे ही है। और बोलो बोलो, जल्दी बोलो, तो बिजली भी चली गई, अंधेरा जल्दी हो जाएगा। बाबा, श्री कृष्ण का जन्म होगा, हाँ जी, तो शिव बाबा भी नहीं होंगे? अरे ये तो सीधी सी बात है। शिव बाबा बच्चों को स्वर्ग देने के लिए आता है, नई दुनिया देने के लिए आता है, या खुद स्वर्ग भोगने के लिए आता है? वो तो ऐसा बाप है जो खुद कांटों के जंगल में आता है और बच्चों को फूलों का बगीचा देकर जाता है।
फूल कहते हैं सुखदाई और कांटे कहते हैं दुखदाई। और बाबा हाँ, एक मूल्य में आता है, मूल्य में कि 550 करोड़ की जब तक वाइब्रेशन रहेगा तब तक कोई पाँव नहीं बन सकता है। आज तब कैसे 9 लाख आत्माओं के साइज में कैसे देखेगी? यज्ञ के आदि में हिंदुस्तान पाकिस्तान का सन 47 में खून खराबा हुआ, खून की नदियां बहीं, ट्रेनें की ट्रेनें काट डाली गईं। सारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में रौ रव नरक का नजारा था। उसी नजारे के बीच 400-500 का संगठन बड़े आराम से शांति से रहा पड़ा था। तो कैसे वहां कोई मारकाट हुई? उनको दुख की दुनिया का पता चला? पता भी नहीं चला। तो जो आत्माएं पुरुषार्थ करके पवित्र बनती जावेंगी, निर्विकारी बनती जावेंगी, वो विजयमाला का दाना बन करके नई दुनिया में पहुंचाई जाएंगी। वो पुरानी दुनिया में नहीं रहेंगी। जो बाबा ने बोला है, ये ब्राह्मणों का संगठन रूपी किला ऐसा बन जाएगा कि इसमें एक भी विकारी पतित मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकेगा। अभी भी बोला है। 2-3 साल से लगातार अव्यक्तवाणी में बोला जा रहा है। विशेष 8 बच्चों से बात करते हैं, उनसे बोला है, नई दुनिया की सौगात रूपी संगठन तुम बच्चों को दिया है, उस संगठन में आना जाना करते हो ना, तो इसी दुनिया में संगठन होगा या बाहर होगा? तो पूछने की जरूरत किसको पड़ेगी? जो 8 में आने वाले होंगे उनको, या 8 से जो बाहर होंगे उनको? है 8 जैसा पुरुषार्थ जिन्होंने नहीं किया होगा वो पूछेंगे क्यों ना आया, नया संगठन कहाँ है? बाकी जो आने वाले होंगे उनके लिए तो बता दिया, तुम आना जाना करते हो ना। तो 8 का संगठन अगर ऐसा बन सकता है, 2-3 साल से उसकी बात चल रही है, तो 108 का नहीं बन सकता? बन सकता है। 16,108 का नहीं बन सकता? बन सकता है। 9 लाख का नहीं बन सकता? अरे 500-700 करोड़ की दुनिया है, उसमें ऐसा संगठन बनना कोई बड़ी बात नहीं है। जब पांडव कितने वर्षों तक गुप्त होकर के घूमते रहे और दुनिया ने नहीं जाना, तो क्या 9 लाख आत्मा ऐसी नहीं निकलेंगी? उनमें भी 4.5 लाख तो शरीर ही नहीं होगा उनका अपना। शरीरधारी कितने होंगे? 4.5 लाख। तो समझ में नहीं आता है? आ गया? आ गया। हाँ जी बाबा, है। जो शास्त्रों में सप्त ऋषियों का गायन है, बातें करेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ जी, शास्त्रों में जो सप्त ऋषियों का गायन है, हाँ जी। ये सप्त ऋषि क्या अष्टदेव ही हैं? ऋषि माना क्या? पवित्र। और जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाली 8 आत्माएं होंगी, उनका फाउंडेशन मनसा का पवित्र होगा या कर्मेंद्रियों का पहले पवित्र होगा? मनसा का पवित्र होगा। उनको तो कहते ही हैं रुद्रमाला के मण के। मुंडमाल दिखाई जाती है शंकर जी को, शरीर दिखाया जाता है क्या? मुंडमाल का मतलब ये है, मन जो है उनका ज्ञान में रमा हुआ है, नई दुनिया में रमा हुआ है, सेवा के प्लानिंग में रमा हुआ है।
ये कश्यप ऋषि का जो गायन है हाँ जी। वो क्या शिव बाबा को कहेंगे? काश्य माने क्या? तेज माना क्या? याद का तेज। परमात्मा की जो याद है वो तेज उसमें भरा हुआ है। तो ऐसा संसार में, ऐसा भारतवर्ष में कौन सा चित्र दिखाया जाता है जो सदैव याद के तेज से भरा पूरा दिखाया जाता है? हैं? हैं? शंकर जी का। तो अष्टदेव जो होंगे, जो बाप के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बच्चे होंगे फरिश्ता के रूप में, उनको फर्श की दुनिया वाले याद आवेंगे देहधारी? तो निराकारी होंगे या साकारी होंगे? निराकारी स्टेज वाले होंगे। जैसा बाप वैसा बच्चे। बाप आता है तो आप समान बना के जाता है। कितनों को आप समान बनाता है? 8 को आप समान बनाता है। वो सब निराकारी स्टेज वाले बनेंगे। मनसा से पवित्र संकल्प वाले होंगे, किसी का अकल्याण करने वाले नहीं होंगे। जब प्रत्यक्ष होंगे तब दिखाई पड़ेंगे। क्या? प्रत्यक्ष होंगे तो दिखाई पड़ेंगे। अगर प्रत्यक्ष नहीं है तो वो देखने में भी नहीं आवेंगे। पहले स्थिति बने तब बाप को प्रत्यक्ष करें। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है, निराकारी स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। बोला या नहीं बोला? बोला। जी बाबा, यहाँ नियर में जो कुशीनगर बौद्धिक क्षेत्र है, हाँ जी, वहाँ पुरातत्व विभाग का एक बोर्ड लगा है। हाँ जी, और उस पर लिखा है कि हिरण्यावती नदी के किनारे हाँ, कश्यप ऋषि द्वारा कस्या शहर बसाया गया। हाँ, तो वो कस्या शहर और हिरण्यावती नदी प्रैक्टिकल में अभी भी है। हाँ, जो कस्या यहाँ का पोस्ट ऑफिस है, थाना है, ब्लॉक है, तहसील है। ठीक है। तो क्या इसका क्या कोई रहस्य हो गया क्या? पुरातत्व विभाग का बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है। यादगारें बनती हैं भक्ति मार्ग में, और असली काम कहाँ होता है? ज्ञान मार्ग में। क्या? ज्ञान मार्ग में असली बात होती है। तो जो असली बात होती है, कुछ न कुछ हुआ होगा ना, तभी तो बना है। तो कुशीनगर जो नाम पड़ा है, तो हो सकता है कि कश्यप ऋषि ने तपस्या की हो और कराई हो। बाबा, जो महाभारत में दिखाते हैं कि अर्जुन भील से हार गया, इसका रहस्य क्या है ज्ञान मार्ग में? जिसको अहंकार आएगा, प्रभुता पाहि काहि मद नाही, तो हार खानी पड़ेगी कि नहीं? है? है। और बाबा, सतयुग में जाने के लिए मनुष्य आत्मा पुरुषार्थ करती है तो सतयुग में जाती है। तो वहाँ पे सतयुग में क्या जानवर भी जाएंगे क्या? जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो जानवर कैसे जाएंगे? जानवर जंगल में रहते हैं और जानवर मनुष्यों के बीच में भी रहते हैं। रहते हैं नहीं? रहते हैं। ज्यादा बीमार कौन से पड़ते हैं? मनुष्य विकारी है तो मनुष्य मन वाला है, मननात् मनुष्य है। मनन चिंतन करने वाला होने से मनुष्य कहा जाता है। तो वाइब्रेशन को और वातावरण को बांधने वाला मनुष्य होता है या जानवर होते हैं? मनुष्य वातावरण बनाता है, मनुष्य वातावरण बिगाड़ता है, मनुष्य मन प्रधान है। इसलिए मनुष्य का प्रभाव जानवरों के ऊपर पड़ता है, ज्यादा पड़ता है। जानवर तो छोड़ो,
ये प्रकृति के 5 तत्व जो आज इतना नुकसान कर रहे हैं, ये भी सात्विक बन जावेंगे मनुष्यों के याद के प्रभाव से। तो जो जानवर मनुष्य के प्रभाव में रहेंगे वो सतो प्रधान नहीं बन सकते? बन सकते हैं। तमो प्रधान बने हैं तो सतो प्रधान भी बन जाएंगे। उनको पुरुषार्थ भगवान नहीं कराता है। ये तो शास्त्रों में उल्टी पलटी बातें मनुष्यों ने लिख दी है। कच्छ अवतार लिया, मच्छ अवतार लिया, घोड़े का अवतार लिया, सुअर का अवतार लिया। अरे भगवान इन जानवरों को सुधारने के लिए आवेगा या मनुष्यों को सुधारेगा? मनुष्यों को सुधारता है। मनुष्य सुधरेंगे तो सब प्राणी नंबरवार सुधरेंगे। और संदेश में आता है कि वतन में गई तो बाप ब्रह्मा व शिव बाबा दोनों आपस में रुहान कर रहे थे। क्या शिव बाबा ब्रह्मा अलग रथ में रहते हैं कि एक ही में रहते हैं? अब तुम एडवांस में आ गए, तुम्हें पता नहीं चला है? नहीं पता चला? पूछते काहे के लिए फिर? साक्षात्कार की बातें अज्ञानी लोग नहीं जानते हैं। न साक्षात्कारों का असली अर्थ उनको मालूम होता है। अगर मालूम हुआ होता तो ब्रह्मा बाबा को जो साक्षात्कार हुए वो उन्हें मालूम पड़ जाते। उसके लिए उनको कलकत्ते के जौहरी के पास क्यों आना पड़ा? भागीदार के पास क्यों आना पड़ा? ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। एक होते हैं भक्त आत्मा और एक होते हैं ज्ञानी आत्मा। तो विशेष प्राप्ति कौन करेगा? ज्ञानी आत्मा विशेष प्राप्ति करती है। और बाबा सतयुग में जब महलमाड़ियाँ होंगी ही नहीं, हाँ, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा, हाँ, तो रजाई किस पर करेंगे लोग? बताया तो वहां अनुशासनहीन होंगे या शासन में रहने वाले होंगे। और ये शासन अभी कौन स्थापन कर रहा है? ऊंच ते ऊंच जो दुनिया का शासक है, जिसका नाम ही रखा गया ईश्वर। ईश माना शासन करने वाला, वर माना श्रेष्ठ। कैसा शासन करने वाला है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाला है। मुसलमानों की तरह शासन नहीं करता है, उतारो जनेऊ नहीं तो मारते हैं तलवार। कोई प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करता है। 70 साल हो गए भगवान को इस सृष्टि पर आए हुए और ज्ञान सुनाते हुए। इतने वर्षों से प्यार से अभी भी बोलता चला जाता, बच्चे मुझे याद करो, अपन को आत्मा समझो। बाबा लेकिन आज तक भी ये बात पूरी बच्चे नहीं कर सके। कितना प्यार का सागर है। तो बच्चे ऐसे नहीं बनेंगे क्या? ऐसा भी संसार होगा, ऐसी भी डायनेस्टी होगी देवताओं की, जहां यथा राजा तथा प्रजा, सब आत्माभिमानी होंगे। किसी को कंट्रोल करने की दरकार ही नहीं होगी, शासन करने की बात ही नहीं। हाँ, पता नहीं हमारे फतुहा बाड़ी तो सब में चलता है। उनके ओम शांति में उनके ध्यान रहेला। कितनों कहल जाते ना उसी में शांति में जाती है। तो क्या हुआ? तो शांति में जाना खराब बात है क्या? ईमेल आ जाओ तेरी उनके दूसरे। हाँ, बाबा हाँ, आज सुबह मुरली में सुने हैं कि जब दुखी मन होता है तो दुख भी जल्दी ठीक नहीं होता है, अगर दुख भी है और मन प्रसन्न है तो दुख जल्दी ठीक हो जाता है। इसका क्या? तो मन को ही एकाग्र कर लो ना। मन एक जगह टिक जाएगा तो सुखी हो जाएगा, और अनेकों में भटकता रहेगा तो दुखी होगा।
जो भी अनेक दुनिया में दिखाई पड़ते हैं वो सब दुखदाई है कि सुखदाई है? दुखदाई है। और एक, अगर उस एक सुखदाई को पहचान लिया और उसी को याद करते रहेंगे, याद करने की कम से कम 24 घंटे में 8 घंटे की प्रैक्टिस डाल लेंगे तो मन सुख देगा या दुख देगा? सुख देगा। सुख देगा। मन के साधे सब सदय मन रे व आत्मा, ऐसा शास्त्रों में लिख दिया है। मन को ही आत्मा कहा जाता है। हम तो बात पूछा तानी बाबा, पता नहीं कि क्या जाने मर जाएंगे, अपने परिवार से भेंट होगी। हाँ जी। और बाबा, हाँ बाबा ने बोला है हाँ कि सतयुग में राजा और प्रजा में कोई अंतर नहीं होगा। हैं? सतयुग में राजा और प्रजा में कोई अंतर नहीं होगा। हाँ। और फिर मुरलियों में बाबा ने बोला है कि अरे सुनो भाई बात। हाँ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हाँ, पद मिलेगा। वो यहाँ की बात है। यहाँ संगम युग में, जो स्वर्णिम संगम युग में स्वर्णिम नई दुनिया तैयार हो रही है, नया संगठन बन रहा है, उसकी बात बताई कि यहाँ देखने में आवेंगे कौन दास दासी का पार्ट बजावेंगे। राम का दरबार लगेगा तो कौन छत्र लेकर के खड़े होंगे और कौन मक्खी झलेंगे, वो सब देखने में आवेंगे। कौन उनके पांव पखारेंगे नीचे बैठ करके, हैं तो राम के भाई, लेकिन पुरुषार्थ कैसा किया? तो यहाँ की बात है, सतयुग में कोई दास दासी नहीं होते हैं, ऊंचे पद नीच पद नहीं होता है। और बाबा, बेसिक में जितनी बाबा पे कशिश होती थी उतना आप यहाँ एडवांस में आने के बाद उतनी क्यों नहीं होती है? हाँ, ये भी तो बोला है। जो पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, बेसिक की पढ़ाई, अगर बेसिक की पढ़ाई तो नीचे है ना, नीचे स्तर की है, हल्की पढ़ाई है, तो हल्की पढ़ाई पढ़ने वाले अगर पाप कर्म करते हैं तो उन पर कितना बोझा चढ़ता है? कम बोझा चढ़ता है। फिर भी कितना बताया? 100 गुना बोझा चढ़ता है। और यहाँ तो एडवांस है, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई है। उन बेसिक वालों को कहें हम तो ऊंची यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ऊंचा क्लास पढ़ते हैं, बीए एमए पीएचडी करने वाले स्टूडेंट, तुम तो नीचे पढ़े हो। अहंकार से बोलते हैं ना। तो यहाँ पाप करेंगे तो कितना वजन चढ़ना चाहिए? 1000 गुना। तो अब हिसाब लगाएं शुरुआत से लेके अंत तक, पाप का बोझा ज्यादा चढ़ाया है या पुण्य का बोझा ज्यादा चढ़ाया है? फिर शिकायत करते हैं बेसिक में हम इतना याद नहीं कर पाते, अच्छी याद आती थी, ज्यादा खुशी होती थी, और एडवांस में आने के बाद खुशी कम हो गई। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो याद करो, बाबा एक गीत गाते हैं, याद है? नहीं याद है? जो मुरली सुनने वाले हैं उन सबको याद होना चाहिए वो गीत। अभी शिकायत कर रहे हैं, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। जब एडवांस में आए थे तब क्या स्टेज थी? तब कहते थे कि हम बेसिक में इतने खुशी नहीं थे, वो बेसिक में हमारी खुशी ज्यादा थी और एडवांस में हम आने से हमारी खुशी खत्म हो गई। ऐसा क्या? तो ये नहीं देखेंगे कि हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है शूटिंग पीरियड में भी, चाहे बेसिक में आए और चाहे एडवांस में आए। जब आएंगे तो खुशी का पारावार नहीं होगा, कहेंगे हमें साक्षात भगवान मिल गया।
दीदी दादियां हमारे सामने कुछ भी नहीं है, उन्होंने कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया, हो कापारी नशा चढ़ जाता है। अभी क्या कहते हैं, बेसिक में इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता था, और अभी तो कितना पुरुषार्थ कठिन हो गया। बेसिक में बहुत खुशी रहती थी, बहुत याद आती थी, बहुत नशा चढ़ता था, और यहाँ आकर के नशा खत्म हो गया। अभी जो नए नए स्टूडेंट आए हैं उनसे पूछो वो क्या कह रहे हैं, पूछो ना, आए तो हुए हैं, नहीं पूछेंगे? अब पूछेंगे तो हम ही तमो प्रधान साबित हो जाएंगे। अच्छा, और जी बाबा, हाँ, राधे कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म वाइब्रेशन से होगा। ठीक है, राधे कृष्ण जैसे जो बच्चे होंगे फर्स्ट जनरेशन के, जो 16 कला संपूर्ण होंगे, संपूर्ण क्या 0.1 के कला भी कम नहीं होगी, 16 कला संपूर्ण, वो वाइब्रेशन से उनका जन्म होगा। और बच्चों का सतयुग त्रेता और सत्य उनकी जो जनरेशन पैदा होगी अगली, उसमें ब्लड कनेक्शन होगा। और ब्लड नहीं होगा, ब्लड कनेक्शन होता है द्वापर युग से। ऐसा है, कैसे बोला बिना ब्लड कनेक्शन के बच्चे पैदा नहीं। ब्लड भी दो तरह का होता है, एक होता है संकल्पों का ब्लड और एक होता है स्थूल ब्लड। तो द्वापर युग से स्थूल ब्लड के बच्चे पैदा होंगे, क्या संकल्पों से होंगे। हाँ, वो श्रेष्ठ संकल्पों से पैदाइश होती रहेगी। और जब जड़ वृक्ष दूर से अपना वाइब्रेशन खींच सकते हैं तो मनुष्य नहीं खींच सकता। पपीता का मिसाल है आज भी मौजूद, मेल पपीता यहाँ है जो फूल ही फूल देता है, फल नहीं देता, और फीमेल पपीता 2 मील दूर है, 1 मील दूर है, बीच में कोई पपीता का वृक्ष नहीं है, और वहां से अपना पराग खींच लेता है। तो उसमें इतनी ताकत है। पेट को सबसे जास्ती शुद्ध करने वाला कौन सा फल है? पपीता। तो यहाँ भी पपीता वाले चैतन्य फल हैं, क्या जो चैतन्य फल हैं वो कितने हैं? 4.5 लाख नहीं, 8। 4.5 लाख में तो और धर्म के भी घुसे हुए होंगे, जो पक्के सूर्यवंशी होंगे। क्या है? जो पक्के सूर्यवंशी होंगे वो उनमें ये ताकत रहेगी। 108 भी नहीं आएंगे इसमें। क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, लेकिन पक्के सूर्यवंशी होने चाहिए। क्या? इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है कि मालाएं बढ़ानी पड़ेंगी। क्या? हर धर्म की अपनी अपनी माला होगी, लेकिन उसमें वाइब्रेशन से परिवर्तन करने वाले कितने होंगे? सूर्यवंशी होंगे या और वंश के भी होंगे? सूर्यवंशी होंगे। और बाबा, हाँ जी, क्लास के बारे में बात करना चाहते हैं, कर सकते हैं? जो वहाँ छपौली में क्लास चलता था गायत्री माता का, हाँ जी, तो बच्चे को शादी से पड़ा तो मुझे थोड़ा इसी करना पड़ना, व्यवस्था करना पड़ना, ये बाथरूम उथरूम का। तो गड्ढा खनवा दिए तो क्लास करने के लिए लोगों को परेशानी होती थी। तो दुर्गावती माता के घर क्लास कर दिए। तो सोचे जब बन जाएगा तो हम लाएंगे।
क्या बन जाएगा? जो बाथरूम बनता था तो आने जाने भाइयों लोग को परेशानी पड़ती थी, तो हम सोचे मन बन गीता जाएगा। पाठशाला जो है उसमें लक्ष्य है कि हम अपने घर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना के रखेंगे। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके कोई ऐसे करता है क्या? नहीं, तो जब शादी होती लोग कहते वहाँ नहीं चला। शादी होती, अरे शादी बर्बादी तो बाबा ने बर्बादी बता दी, फिर क्लास कैसे चलेगा? पूछने की बात ही नहीं है। हाँ तुम जाती ना तो घर चलेगा। हाँ, क्लास ट्रांसफर कर देना अच्छी बात है ना। और बाबा संगम युग 100 साल का है, हाँ जी, तो बाप का पाठ 2036 तक चलेगा क्या? फिर बाप आप समान कब बनाएगा? 2036 में बनाएगा आप समान। बाप का विरुद्ध है कि बाप आते हैं, भगवान बाप आते हैं तो क्या बना के जाते हैं? आप समान। आप समान का नाम क्या है? भगवान भगवती। भगवान आवेंगे तो क्या बना, देवता बना के जावेंगे या भगवान भगवती बना के जावेंगे? तो भगवान भगवती बना के जावेंगे ना, तो वो 36 में बनेंगे। तब तक तो बाप का पाठ चलना चाहिए है? 36 तक तो बाबा को रहना चाहिए। माने सन 36 तक भगवान भगवती बनाएगा। 50 तो रहना चाहिए। अरे चाहिए की बात अलग, हम जो बात पूछ रहे हैं वो बताओ कि भगवान आता है और भगवान भगवती बना के जाता है, तो भगवान भगवती सन 36 में बनाएगा या उससे पहले बनाएगा? बस बात खत्म हो गई। पहले बन जाएगा तो बाबा चले भी जाएंगे। और यहाँ की जब बाप समान की स्टेज वाला बन गया, जो बच्चा है वो बाप समान बन गया, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि बाप है या नहीं है? पता चलेगा? सन 36 में जब आया था तब पता चला था। अभी आता है जाता है तो पता चलता है? तो ये बात ही खत्म है। हाँ, और बाबा हाँ जी, भट्टी करके हम पहुँचे तो हमारा भूख प्यास नहीं लगता। भूख प्यास उड़ गई, खुशी जैसी खुराक नहीं। अब वो बाजू वाले दीवार के पास भाई बैठा, वो क्या पूछ रहा है? उनको बताइए पहले अपनी। उनको बताओ। खुशी उड़ गई। पार्टी करके वो भाई कह रहा है हमारा खाना पीना आराम हो रहा है। तेज बढ़ना चाहिए ना, पीछे कैसे हुआ? इसका मतलब लकीर में कहीं होता है। हाँ, और बाबा और मम्मी से कहते हैं तो कहते हैं हम शांति में रहते हैं, हम रहेंगे तो मम्मी हमारे हंसने लगती है। मम्मी हंसने लगती है तो खुशी आ गई ना। शांति में रहना अच्छा या खुशी में रहना अच्छा है? खुशी में रहना अच्छा, तो तुम भी हंसो। और मम्मी के सामने ही मम्मी की शिकायत कर दी क्या? और बाबा हम ओम शांति में रहेंगे। ओम शांति में रहेंगे तो रहो। अपने को आत्मा समझा, माना ओम शांति। सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक मैं आत्मा शांत स्वरूप, इसी में रहो। कोई मना करेगा? नहीं मना करेगा। तुम रहो ओम शांति में। हाँ जी, क्या बात है, कोई उठ के नहीं जा रहा है? बाबा हमको कोर्स कराए कि नहीं आता है? कोर्स कराने के नहीं आता है। कोर्स कराना नहीं आता? तो दिल्ली में एक माता हमको बोली। लेकिन फोर्स भर दिया कोई में कि नहीं? भट्टी कराने के लिए कोई में फोर्स भर दिया कि नहीं? भरा ना, तो बस फोर्स भरना माना कोर्स करना। कोई को ऐसी ऐसी बातें सुना दें कि उसके अंदर फोर्स भर गया कि अब हम तो नया जन्म लेंगे जाके।
भट्टी जरूर करेंगे। पुष्पा कहते घरे आवे के हैं? घरे आवे के है कहते 15 दिन खातिर हमके बुला ला। हाँ जी हाँ जी ठीक है। और घरे आवे तो बाबा जहाँ कहे था हम रखते हैं। ठीक हाँ जी। हमारा जीवन जो है तो बहुत तबीयत खराब है, कई डॉक्टर से फेल हो गया हैं? कई जगह से फेल हो गया गोरखपुर से। हाँ कई जगह इलाज कराया, कहीं होता नहीं। हाँ हाँ बोलते हैं कि जब बनारस तो मैं पैसा ही नहीं उतना है तो कहाँ लेकर हाँ ठीक हो जाएंगे। जो पैसे वाले होते हैं वो विलायत में जाके इलाज कराते हैं, वहाँ भी जाके शरीर छोड़ देते हैं। विलायत का इलाज भी सफल नहीं होता। तो पैसे की बात नहीं है, बात कुछ और है। जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, हिसाब किताब हैं, वो जितने भोगने बदे होंगे शरीर से वो तो भोगना पड़ेंगे। बाबा ठीक हो जाएंगे। कोई ना कोई प्रयास करते रहना चाहिए। कोई जड़ी बूटी ऐसी मिल जाती है कि आदमी ठीक हो जाता है। पुरुषार्थ करना छोड़ना नहीं है। बाबा उसी के पास हम बहुत पाछे और क्लास हमारा छूट जाता है। कोई बात नहीं, लौकिक भी निभाना है और अलौकिक क्लास भी निभाना है जितना हो सके। कभी इमरजेंसी ऐसी पड़ जाती है कि लौकिक में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, वो तो लगन की बात है ना। हाँ बाबा, और विष्णुपुर में गीता पाठशाला चलता है तो पाठशाला के आगे जैसे कि हम सब्जी का काम करते हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं। तो वहाँ पे पाठशाला के आगे सब्जी की दुकान भी रखे हैं और उसमें जो मसाला वगैरह ये सब जैसे चाय पत्ती वगैरह ये पुकार हो गया, ये सब आरजू हो गया, वो रखे हैं। तो क्या श्रीमत के विरुद्ध है? माने गीता पाठशाला आप ही चला रहे हैं? बाबा ने सिर्फ बोला है कि शराब का धंधा नहीं करना है, क्योंकि शराब सब विकारों को खींचती है। बाकी और धंधों को करने के लिए मना नहीं किया है। तो एक पुकार रख सकते हैं। पुकार जैसे कि यार मसाला जो है, पुकार क्या है? ये गुटखा है, वो भी नशा ही। तो आपके घर में ये पुश्तैनी धंधा चलता चला आया है? नहीं, पुश्तैनी नहीं है। तो काहे के लिए कर रहे हैं? जिस चीज़ से दूसरों को नुकसान हो रहा है, मालूम है कि तम्बाकू खाने से नुकसान होगा, कैंसर हो सकता है, तो ऐसा धंधा ना करो ना। तो जैसे कि सब्जी बेचते हैं तो प्याज से भी नुकसान होता है, तो प्याज भी बेचते हैं बाबा। खुद तो नहीं खाते प्याज, लहसुन और मूली वगैरह खुद तो नहीं खाते ना। तो ठीक है, कोई बेचते हो, लेने वाले लेते हैं, उनको ज्ञान समझाते जाओ। बाबा इसकी खेती भी तो कर सकते हैं, प्याज और लहसुन की खेती कर सकते हैं क्या? ज्यादा धन कमाने की जिनको लावलित्या है तो ऐसी चीजें पैदा करो जिनमें ज्यादा धन पैदा हो। विश्व कल्याण की बात छोड़ दो। विश्व कल्याणी बाप के बच्चे नहीं बनेंगे, धंधाधोरी वाले बाप के बच्चे बन जाएंगे। जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। बाबा, ये 22 फरवरी के 2007 में निकला हुआ है पेपर में कि धूमकेतु एक उपग्रह 2036 तक नीचे आ जाएगा और सारी दुनिया सुहा हो जाएगा। तो 2036 तक तो जो है कि हम लोगों का ये बताया भी जाता है मुरली में, और वैज्ञानिक भी बता रहे थे। क्या वो धूमकेतु जो है उपग्रह जो है धरती पर गिरेगा? अरे पूंछड़ी वाला नहीं गिरेगा, जिसकी पूंछड़ी सबसे लंबी हो। तो ये लंका रावण की कैसे खत्म होगी? रावण की लंका में सबसे बड़ा पूंछड़ी वाला कौन था, जिसने सारी लंका खत्म कर दी? ये तो गायन है। वैज्ञानिक भी सिंह जी तो आपको निकला था कि डूबती दुनिया है, पेपर में निकला था। डूबती दुनिया है, ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं,
तो डूबती दुनिया से जब निकला था। हाँ हाँ, वो तो पहले ही बता दिया, बाबा नहीं बता दिया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मीलों ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के, जहां बर्फ ही बर्फ मीलों ऊंची पड़ा, सैकड़ों मील ऊंची। हिमालय पहाड़ इतना ऊंचा नहीं होगा। वो बर्फ के पहाड़ एटम बमों की आग से फिर क्या होंगे, फट पड़ेंगे, और फट पड़ेंगे तो टुकड़े टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े होकर के समंदर में तैरने लगेंगे, और समंदर में आके तैरेंगे तो पिघलेंगे कि नहीं पिघलेंगे? पिघलेंगे तो समंदर का स्तर ऊंचा उठ जाएगा। ये अब बम्बई क्या 100 साल पहले थी? नहीं थी। अभी सारी बम्बई पाट पाट के मिट्टी से कितना बड़ा शहर बन गया। तो माया की नगरी ये बनी रहेगी क्या? ये माया की नगरी सारी की सारी ज्ञान जल में पहले डूबेगी, फिर स्थूल जल में डूब जाएगी। बाबा अभी जो समुद्र का पानी खारा है, तो सतयुग में ये मीठा पानी बन जाएगा, खारा ही रहेगा? अब समझने की बात है, जब एटम बम फटते रहेंगे और लास्ट में सारे एटम बम फट पड़ेंगे। फटेंगे कि नहीं? फटेंगे। दूसरी तरफ जब फटेंगे और दूसरी तरफ बर्फ के पहाड़ पिघल करके समंदर में आएंगे, तो जो बर्फ बनी है वो मीठे पानी की होती है या खारे पानी की होती है? हैं? मीठे पानी की होती है। तो वो पहाड़ समंदर में आ जाएंगे, जो खारे समंदर को कुछ मीठा बनाएंगे, और दूसरी तरफ एटम बम फटेंगे, सारी दुनिया में विस्फोट होंगे, शहर शहर में विस्फोट होते रहेंगे। तो समंदर का पानी भाप बन के ऊपर उठेगा या नहीं उठेगा? हैं? सारा पानी भाप बन के ऊपर उठेगा तो समंदर सूखेगा या नहीं सूखेगा? सूखेगा। फिर भूकंप आएंगे या नहीं आएंगे? तो जब भूकंप आएंगे तो जो नमक है वो सारा अंदर जमीन के जा सकता है या नहीं जा सकता है? अभी तो सारी दुनिया खारी है, क्या कड़ुआ बोलने वाले हैं सब। फिर क्या होगा? मीठा ही मीठा होगा। अभी तो सागर जो बेहद का है वो भी आग उगलेगा, ऐसी ऐसी बातें बोलेगा जो अर्जुन जैसे पुरुषार्थी कहेंगे बस बस अब सहन नहीं हो रहा है मेरे से। नहीं बुलाएंगे पुष्पा, नहीं बुलाएंगे पुष्पा। घरे आए तन कहते हैं, घरे आए कहते हैं। सरेंडर काहे के लिए किया था? काहे तन 2-4 दिन खातिर बुला लो। काहे के लिए सरेंडर किया था ये तो बता दो। अरे काहे के लिए सरेंडर किया था? जब सरेंडर किया था तो किस लिए किया था? घर में क्यों नहीं रखा? अरे बताओ ना। यही सोच के सरेंडर किया था कि आश्रम में हमारी लड़की पवित्र रहेगी। क्या घर गृहस्थ में रहने से तो कन्याएं दुनिया वाले छोड़ते नहीं है। तो अब यहाँ काहे के लिए बुला रही है? दिया हुआ दान वापस करना चाहिए, चांडाल बनना पड़ेगा। राजा नृग है, राजा नृग है। और बाबा हाँ, मंदिर वो कन्या खुद ही कहेगी तब देखा जाएगा। हाँ वो मंदिर बना है राम जानकी को, तो पूजा वूजा हम ही लोग के करना पड़ता है। तो खराब बात है क्या? बाबा ने कभी भक्ति करने के लिए मना किया क्या? नहीं तो करेंगे कि नहीं? बाबा ने भक्ति करने के लिए मुरलियों में मना किया? नहीं किया। तो बाबा क्यों मना कर? बाबा तो कहते हैं जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो भक्ति अपने आप छोड़ देंगे। ज्ञान पूरा बुद्धि में नहीं बैठा होगा तो पूछते हैं भक्ति करें कि नहीं करें। अरे में कोई करे वाला नहीं है। हाँ हाँ तो करो ना, भक्ति करने के लिए मना कहाँ कर रहे हैं? कैसे मंदिर छोड़ देवल जाए? हाँ
कैसे मंदिर आखिर के कहाँ बाबा कहते हैं भक्ति छोड़ दो? हाँ, बाबा तो भक्ति छोड़ने के लिए बोलते ही नहीं। बाबा हाँ, जो ट्रांसफर के लिए मूल्य में आता है, जो ट्रांसफर के लिए आता है कि ज्ञान स्वरूप को ज्ञान स्वरूप छोड़ना पड़ेगा, मधुबन को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। मधुबन को मधुबन नहीं छोड़ना पड़ेगा, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। गीता पाठशाला भी छोड़ना होगा। हाँ जी, छोड़ना पड़ेगी। लगाने देंगे, हैं? ताला भी नहीं लगाने देंगे। ताला भी नहीं लगाने देंगे। एडवांस में भी लागू होगा क्या? क्यों नहीं एडवांस? क्या एडवांस के लिए खास खास मना कर दिया क्या? बोला गया था तो एडवांस के लिए मना कर दिया था? नहीं। क्योंकि जब बीके का बहनों का जब ट्रांसफर हुआ था उसमें है, तो उसमें तो बॉस बने नहीं गई थी ट्रांसफर का सेंटर छोड़ते। हाँ तो ठीक है, हो तो मनुष्यों का शासन चल रहा है। भगवान का शासन के लिए तो गायन है, बिना तेरी सत्ता के पत्ता भी हिल सकता नहीं। तो भगवान आकर के पत्तों को हिलाता है ना, तो एक एक पत्ता उसके डायरेक्शन पे हिलता है ना। नई सृष्टि का जो पत्ता होगा, जैसे जैसे भगवान हिलाएगा वैसे वैसे हिलेगा। तो वो नई सृष्टि के पत्ते हैं क्या? है? नहीं है। हाँ। बाबा पंप एंड सो माने दिखावा, क्रीम पाउडर लगा लिया, ओठ लाल लाल कर लिए, बिंदी लगा ली, तो दिखावा हो गया ना। असली चेहरे पर रूहानियत नहीं है, तो दिखावा करते हैं। बाबा कहते हैं अपने पापा से कि हमें शादी नहीं करनी है। हाँ। सब पैसे सड़की पे बिकाएंगे। हैं? सब पैसे सड़की पे बिकाएंगे। हाँ, पैसे सड़कों पे धरे रहेंगे। हाँ, फिर कोई छू भी नहीं सकता। हाँ हाँ, कोई छू भी नहीं जाने। छुएंगे भी नहीं। हाँ, फिर क्या रहेगी? पूरी बात तो बताई नहीं। अच्छा, और बाबा हम जी पढ़ाई छोड़ दिलवा हैं? हम जी पढ़ाई छोड़ दिए हैं। पढ़ाई छोड़ दिए? किसने? ओम जी। ओम जी ने पढ़ाई छोड़ दी। तो ओम जी की बुद्धि में बैठ गया होगा ये डागली पढ़ाई है? डागली पढ़ाई डाग एंड बिचेस बनाएगी, कुत्ता कुतिया बनाएगी। और गाडली पढ़ाई गॉड गॉडेस बनाएगी, देवी देवता बनाएगी। तो कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? गाडली पढ़ाई। गाडली पढ़नी चाहिए। लेकिन भाइयों को थोड़ा ये ध्यान रखना है कि अपने पैरों खड़े हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि कन्याओं को तो शरण मिली हुई है बाबा के घर में। तो हम तो बोल रहे हैं कि कुछ दुकान काम करो। कन्याओं को तो आराम से शरण मिल जाती है। आगे चल के दुनिया हाय हाय करेगी तो भी कन्याओं को शरण मिलेगी। गैयों को तो गौपाल आया हुआ है ना भगवान, तो वो तो शरण देगा। लेकिन पांडवों के लिए क्या जरूरी है कि शरण मिलेगी? है? पांडवों के लिए तो बोल दिया है सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, और दुर्योधन दुशासन वृत्ति पर उतर आए तो उनको आश्रम में रखा जाएगा, निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि अपने पैरों खड़े होके कोई धंधा कर सके। अरे कुछ बाहर का धंधा करने का टाइम है क्या? ये बाहर का कोई धंधा करने का टाइम है क्या? टाइम उसके लिए नहीं है जो 24 घंटे ईश्वरीय सेवा में लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अगर कोई कहे हम तो 24 घंटा ईश्वरीय सेवा में ही लगे हो, हमें टाइम ही नहीं मिलता, तो बाप पूछेंगे कोई प्रूफ निकाला? कोई को बट्टी अट्टी कराई? बाप का बच्चा बनाया? तो अगर ईश्वरीय सेवा से फुर्सत नहीं मिलती है तो बात दूसरी। और चलो परमधाम वासी हो गए, अब बात खत्म करो।